Hello student, good morning. I am your English teacher Kavita ma'am. Today my dear student we will read the chapter number 14 future perfect tense. Future perfect tense में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था अबाउट द अफर्मेटिव सेंटेंसेज यानी साधारण वाक्यों के ट्रांसलेशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इनकी पहचान क्या होती है। चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, इस तरह। बट आप आई और वी के साथ केवल शैल हैव लगाएंगे, बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव लगता है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो आज हमें डिस्कस करना था निगेटिव सेंटेंस। देखिए विल हैव, शैल हैव सेम ही लगेगा, बट आप जैसे विल हैव और शैल हैव लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं? विल हैव और शैल हैव, इन दोनों में से आप एक ऑप्शन लेते हैं, है ना। आप क्या करते हैं? एक ऑप्शन लेते हैं। बट आप इसके में क्या करेंगे कि जब निगेटिव आता है तो आपको कोई भी जब निगेटिव में आप बनाते तो आप नॉट लगाते हैं ना। क्या लगाते हैं आप? नॉट लगाते हैं। तो वो नॉट आपको इन दोनों के बीच में लगाना है, यानी विल हैव की जगह विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव, यानी इन दोनों के बीच में आपको नॉट लगाना है। बाकी सेम प्रोसेस आपकी वही रहेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी बुक फिलिंग वर्क। फर्स्ट है वह अभी तक नहीं आया होगा, यानी वह अभी तक नहीं आया होगा। तो आपके इसमें ट्रांसलेट इनटू हिंदी दिए गए हैं और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे। वह अभी तक नहीं आया होगा, वह के लिए हम क्या लगाएंगे? ही के बाद आप क्या यूज करेंगे? ही के बाद आप यूज करेंगे विल। आपको पता है कि शैल नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा? विल। तो विल हैव और शैल हैव के बीच में नहीं के लिए नॉट लगाते, तो विल नॉट हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल और हैव के बीच में नॉट लग गया ना, तो ही विल नॉट हैव कम। आने की इंग्लिश क्या होती है? कम होती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। तो ही विल नॉट हैव कम बाय नाउ, अब तक, बाय नाउ। ओके, नेक्स्ट है नीरा ने अभी तक खाना नहीं बनाया होगा। तो नीरा विल नॉट हैव, देखिए सेम वही रहेगा, विल नॉट हैव ही लगेगा आपका। विल नॉट हैव कुक्ड, क्योंकि खाना पकाने की इंग्लिश क्या होती है? कुक होती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुक्ड हो जाएगी। तो नीरा विल नॉट हैव कुक्ड द फूड, अभी तक के लिए सेम वही, बाय नाउ, बाय नाउ। फिर राम ने खाना नहीं खाया होगा, राम ने खाना नहीं खाया होगा। तो राम विल नॉट हैव, ये तो आपको लगाना ही है, विल नॉट हैव। अब खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट होती है, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटेन हो जाएगी। तो राम विल नॉट हैव ईटेन द फूड। नेक्स्ट है दर्जी ने कोट नहीं सिला होगा। तो द टेलर विल नॉट हैव, सिलने की इंग्लिश क्या होती है? सिव, तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी सिव्ड। क्या हो जाएगी? SEWED, स्वीट द कोट, COAT कोट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका माता जी अभी तक नहीं आई होंगी। तो मदर विल नॉट हैव, आने की इंग्लिश क्या होगी? कम, तो थर्ड फॉर्म इसकी कम ही रहती, तो मदर विल नॉट हैव कम अभी तक, यानी बाय नाउ, बाय नाउ। नेक्स्ट है उसने अभी तक काम शुरू नहीं किया होगा। तो ही विल नॉट हैव, अब काम शुरू करने की इंग्लिश क्या होती है? स्टार्टेड, है ना। तो स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टार्टेड। तो ही विल नॉट हैव स्टार्टेड द वर्क, ही विल नॉट स्टार्टेड द वर्क अब बाय नाउ, अभी तक यानी बाय नाउ। डॉक्टर 10 बजे तक नहीं आया होगा। तो डॉक्टर विल नॉट हैव कम बाय 10 o'clock, बाय 10 o'clock। नेक्स्ट है आपका ट्रांसलेट इनटू हिंदी।
देखिए ट्रांसलेट इनटू हिंदी में आपको इसमें हिंदी में बनाना है। तो दे विल नॉट हैव गॉन टू सिनेमा बाय नाउ, यानी दे माने वे अभी तक बाय नाउ की हिंदी क्या होती है? अभी तक। तो वे अभी तक सिनेमा नहीं गए होंगे। She will not have boiled the milk. उसने दूध, बॉयल मीन्स होता है उबालना, तो उसने दूध नहीं उबाला होगा। I shall not have bought a book by tomorrow। देखिए आई लग गया तो आई के साथ shall not have आ गया ना। तो मैंने कल तक यानी टुमारो है ना, तो आने वाला टुमारो है क्योंकि फ्यूचर है। अगर ये पास्ट होता तो यस्टरडे होता। तो मैं कल तक किताब नहीं खरीद चुका हूँगा। फिर द मैच विल नॉट हैव फिनिश्ड बाय 6 o'clock। मैच 6 बजे तक नहीं समाप्त हो चुका होगा। नहीं हुआ होगा। रहीम विल नॉट हैव वॉन द रेस। रहीम ने दौड़ नहीं जीती होगी। तो ये आपके ट्रांसलेट इनटू हिंदी थे। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो and read and fill your book with the help of this video. Bye bye children, take care of yourself.